हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 1। क्योंकि ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है तो इसको 2 पार्ट में करेंगे। दो चीज़ें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। द फर्स्ट थिंग, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन में तेज चलूँगा क्योंकि पहले ही वी हैव डन ऑलरेडी क्वेश्चंस, राइट। सो स्पीड विल बी बिट फास्टर कंपेयर टू द अदर। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप अपने दोस्तों से और सबसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट दे कैन गिव मी द फीडबैक वट एवर द थिंग्स आई हैव टू इम्प्रूव अपॉन, राइट। और दूसरा आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि जितना फेमस होगा और जितना आराम से आप इसको देख सकते हैं घर में भी या कहीं पे भी, अगर कोई क्वेश्चन आपको याद आता है तो यू कैन रिवाइज ऑन डे टू डे बेसिस। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें आइडेंटिटीज बतानी है कि कैसे वो आइडेंटिटीज लगेंगी। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है -3 x + 4 का स्क्वायर। तो हमारी जो आइडेंटिटीज लगेगी वो लगेगी a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² - 2ab। तो ये वाला फैक्टर है। अगर इसको कोई आपको एलेबोरेट करने के लिए कहे तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज a, सो -3x का होल स्क्वायर, दिस इज b + 4 का स्क्वायर -2a हमारा कितना है 3x और b कितना है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x² + 16 - 24x। सो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन, राइट। इसको पूछा नहीं गया है, ठीक है, आइडेंटिटीज पूछिए, बट फिर भी टू मेक यू अंडरस्टैंड if the question asks you further information. The second part, it says (2s + 7) and then 2s - 7. We have studied there is an identity a minus b and a plus b। यही तो है, a plus b, a minus b, which is a² minus b²। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैसे आइडेंटिटीज पूछी है लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2s² - 7²। ठीक है, तो ये आपके आइडेंटिटी हो गई है। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड में आपको दिया हुआ है p² + 1/2 and the second one is p² - 1/2। तो सेम थिंग ये आपको क्या दिया हुआ है a plus b, this is a plus b and a minus b, this is a minus b, this is a² minus b², राइट। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, p, फर्स्ट जो यूनिट है हमारी क्या है p² - 1/2। ठीक है, फर्दर एलेबोरेट करना हो तो आप फर्दर एलेबोरेट कर सकते हैं। p² - 1/4 ही आएगा इसका, और कुछ वो तो है नहीं। अगर कोई बोले तो ये लीजिए, ऐसे कर सकते हैं, p² - 1 का स्क्वायर 1 and 2 का स्क्वायर 4। सो दिस इज इट। Then comes the fourth part. फोर्थ पार्ट में आपका दिया हुआ है 2n + 7 और 2n - 7। एक ही आइडेंटिटी बहुत बार दी हुई है, ये है a plus b and a minus b, that is
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्या है 2n, सो 2n स्क्वायर, बी क्या है 7, तो 7 स्क्वायर। फर्दर अगर आपको इसको एलेबोरेट करना हो तो 4n स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, वैसे फैक्टर ही पूछे हैं इसमें। फिफ्थ आपका पार्ट है, ये थोड़ा अलग है, चलिए कुछ तो डिफरेंट आया। s माइनस 2t एंड s स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। अब इसमें आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, और ये फिर उसका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। और ये किस आइडेंटिटी का होता है आपका, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप ये देखिए उसी फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको दिया गया है। ये आपका एस स्क्वायर 2st 2ab हो गया 4, ये आप इसको 2t स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, a मेरा कितना है, a मेरा है s। ठीक है, और b मेरा कितना है, b मेरा है 2t, तो s क्यूब माइनस 2 2t क्यूब, ये लीजिए, ये आपका फैक्टर आ गया 6। 1/2r माइनस 4r एंड रेज टू पावर 2। अब ये हमारी जो आइडेंटिटी बनती है वो बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले मैं इसको लिख लूँ a स्क्वायर और b स्क्वायर में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर, b हो जाएगा आपका प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 1/2r मल्टीप्लाई बाई 4r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर, ये 2 से 2 गया, ये r से r गया, तो ये हो जाएगा -4। सो दिस इज इट। ये जो है इसका फैक्टर, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। ठीक है, the next one is 7th is given -3m plus 4a minus l is equal to 2। ये हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसको आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, l का स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर हमें करना है यहाँ पे प्लस 2a कितना है 3m मल्टीप्लाई बाई b 4k। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4k मल्टीप्लाई बाई माइनस l। ठीक है, प्लस 2 ये हो जाएगा आपका माइनस 3m मल्टीप्लाइड बाई माइनस l। ठीक है जी, ये हो गया आपका। और इसी के बेसिस पे आपको ये कर देना है। चलिए, अब मैं इसको लिख रहा हूँ 9m स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस ये देखिए 4 12 24, ये माइनस के 24 आएगा, माइनस के 24mk। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा 8 माइनस के 8 kl। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ml। ठीक है, 6 ml। ये लीजिए, ये आपका आंसर। देन कम्स क्यूब वाला क्वेश्चन। एट्थ, या तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के हैं या क्यूब वाले क्वेश्चन है ज़्यादा। हमारे को दिया हुआ है x माइनस 1/3 y इसका क्यूब, राइट। और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो आपका a माइनस b का क्यूब, a माइनस b का जो क्यूब होता है वो बराबर होता है आपके a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, राइट। अब इसी फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और b मतलब 1/3, ठीक है, प्लस 3a मतलब x, b मतलब 1/9y स्क्वायर, ठीक है, और b मतलब 1/3 1/27 b, सॉरी b नहीं है, y है, y क्यूब, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, x, ये x क्यूब होगा, x क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से 3 गया तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर
ठीक है, इसमें हमने कुछ गड़बड़ी करी है। एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर 1/3y, तो ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 से 3, तो ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाय 3। ध्यान दीजिए ये -3 ए स्क्वायर प्लस बी है और ये प्लस 3 ए बी स्क्वायर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और माइनस के हमारे y cube oblique 27. So this is your answer. ठीक है, नेक्स्ट नहीं है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स इन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 में। ऑलमोस्ट वही है, सेम मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि थोड़ा तेज चलूंगा, पूरा का पूरा वही है क्वेश्चन नंबर 2। It is nothing but revision. Find the values using suitable identities. आपको आइडेंटिटीज लगानी है अपने हिसाब से। ठीक है, जो आपको सही लगे। ये लीजिए 17 मल्टीप्लाई बाई 21, तो आप इसमें लगाइए। मैं इसमें लगाता हूँ, मुझे जो सही लगती है और सॉरी 20 - 3, 17 को मैं 20 - 3 भी लिख सकता हूँ और 21 को मैं 20 + 1 भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, x + a x + b = x स्क्वायर प्लस a + b x एंड a मल्टीप्लाई बाई b। ये वाली आपकी आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा जिनको नहीं आता है बता दूं, यहाँ पे x = हमने 20 ले लिया है, a = -3 हो गया है, b = ये x है, ये a है और ये 1 b है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए x स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a देखिए कितना है -3, b कितना है 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए x से 20। अब a और b का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a कितना है -3, b कितना है 1। चलिए सॉल्व कीजिए, 20 का स्क्वायर रूट होता है 400 प्लस यहाँ पे बचे -2 मल्टीप्लाई बाई 20। और ये है -3, राइट। चलिए 400 -40 एंड -3 = 43, यानी कि 357 60। हाँ, ये लो जी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है। आई होप, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 104 मल्टीप्लाइड बाय 96। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 4 और 100 - 4। 104 को 100 + 4, 96 को 100 - 4। ठीक है, अब ये क्या बन गया, a + b, a - b। तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन गई है, a + b और a - b, which comes out to a² - b²। ठीक है, चलिए इसको इसी में रखते हैं। a क्या है मेरा 100 का स्क्वायर माइनस b क्या है 4 का स्क्वायर
100 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और उसके बाद 4 जीरो लगा दो, ठीक है, और 4 का होता है 16, तो ये हो गया आपका 9984। ये लीजिए जी आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये था आपका पार्ट 2। पार्ट 3 में दिया हुआ है, इट इज वेरी इजी। 24 मल्टीप्लाई बाई 16, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक 20 से 4 ज़्यादा, एक 20 से 4 कम है, ठीक है। तो मैं इसको अगेन 20 प्लस 4 और 16 को कैसे लिख सकता हूँ, 20 में से 4 माइनस कर दूं, तो ये मेरी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, बहुत हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा a कितना है 20 होल स्क्वायर, b कितना है 4 स्क्वायर, ये कितना हो गया 20 का हो जाता है 400 और 4 का हो जाता है 16, तो ये हो गया 384। ये लीजिए आंसर अपना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 4th। ये थोड़े से अब लंबे लंबे आ गए हैं। 147 जस्ट फॉर प्रैक्टिस से, इसको आपको करना है आई होप क्यूब, यस क्यूब। 147 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दो तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे आपकी मर्जी हो, आप जैसे सॉल्व करना चाहें। एक तो आप 150 माइनस 3 लिख सकते हैं, या आप 140 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, 140 प्लस 7, ठीक है, दोनों ही प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको 150 कर लेता हूँ, 150 माइनस 3 एंड दिस इज क्यूब, राइट। अब a माइनस बी का जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो अभी अभी हमने किया था, क्या होता है एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब, अभी हमने यही पढ़ा था, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन पहले हमने किया था। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए 150 150 150, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 150 150 150, तो ये करीब आपका आ जाएगा 33,75,000, ठीक है। कैलसी यूज कर लें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए 150 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू 33,75,000, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। चलिए माइनस, इतनी लंबी में बोर्ड भी वो लग गया, 3x स्क्वायर 150 मल्टीप्लाई बाय 150 दैट्स कम अराउंड, ये आपका आ जाएगा 22,500 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 3, ठीक है। आप इसी प्रकार से 3 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 150 एंड y स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। आप माइनस y का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, y हमारा 3 है, 3 9 27, चलिए ये हो गया आपका
33,75,000 माइनस ये आपका हो जाएगा 2,02,500 और ये प्लस का 150 450 450 9 4050 माइनस 27। चलिए जी अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 33,75,000 में प्लस के कौन से हैं? 4050 5009 733 राइट। इसमें से माइनस करना है 2,02,527 ठीक है। 3 ये हो गया आपका 2 ये हो गया आपका 5 7 7 31 77 76 सॉरी 76 31 76 523 523 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ये हमने किए हुए हैं लेकिन थोड़े लंबे दे दिए हैं जिसमें लंबी मल्टीप्लिकेशन है। हाँ ये हमारा आ गया जी। अब ये आपका 5th और 6th ठीक है, चलिए करवाता हूँ। 5th फिफ्थ हमारे को दिया हुआ है 199 का क्यूब राइट। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसका बहुत ही सिंपल है, 200 माइनस 1 का क्यूब राइट। 200 माइनस 1 का क्यूब अभी हमने किया है। क्यूब का फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। इसका हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब राइट। चलिए अब इसके साथ वैल्यू पुट करते जाइए। 200 का क्यूब ठीक है माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 200, इसको हम सीधा लिख लेते हैं। 3a का होल स्क्वायर, 200 का होल स्क्वायर तो पता है 4 1 2 3 4 0 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3a हमारा कितना है 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 देन b का क्यूब 1 ही होता है। अब 200 multiplied by 200 multiplied by 200 that comes 80 lakh। ये हो गया 40,000 माइनस 1,20,000। ये हो गया प्लस के 600, ये हो गया माइनस का 1। चलिए सॉल्व करिए। 80 लाख में प्लस का कौन सा है? 600 ही है सिर्फ। 80 लाख 600 और इसमें से माइनस कर दीजिए 1,20,001 ठीक है। ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 5 ठीक है। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 8
ये हो गया आपका 78,80,590। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 78,80,590। ये है आपका पार्ट 5। पार्ट 6 भी ऐसा ही है। 120 से भी कर सकते हैं, 120 + 7 और 130 - 3 भी कर सकते हैं। पॉजिटिव वाला कर लेते हैं, नेगेटिव वाला पहले कर लिया। तो ये मैं कर रहा हूँ 120 + 7 भी हम लिख सकते हैं, और ये दिया कितना हुआ है, क्यूब भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा। तो ये आपका a + b का क्यूब। ठीक है, a + b का क्यूब क्या होता है, इसमें सारे प्लस ही प्लस होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। सो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। चलिए पुट द वैल्यू ओवर हियर। तो यानी 120 का क्यूब + 3 × 120, 1244 00, इतना आ जाएगा। 120 12 144, 144 के बाद 00 बिल्कुल सही है। और b मेरा कितना है, 7 + 3 × a, that is 120 × b², that is 49, and plus 7 × 7 × 7, 49, 343। 7 का जो होता है 343 ही होता है। यस, 7 का 343। एक तो बोर्ड ही नहीं चल रहा। 343। चलिए 12 का जो 120 का जो क्यूब होता है वो आपका करीब होगा 70,28,000। 70,28,000 plus 3 × 14,400 × 7, that comes around 3,02,400. 3,02,400 plus 3 × 120 × 49, that comes 17,640. 17,640 plus 343। चलिए इनको ऐड करते हैं। इनको ऐड करने के बाद आपका जो आएगा, कंफर्म कर लेना, आपका 2048 और 383 ये आपका आएगा। बहुत ही लंबी कैलकुलेशन है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी हैं। ट्रिकी डिफरेंट हैं, ट्रिकी नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, चलिए इसमें आपका 7 पार्ट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपका, आपको दिया हुआ है -107⁻3। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। माइनस को आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, अब माइनस को आपने बाहर ले लिया। अब इसको आप 100 + 7 भी कर सकते हैं, 110 - 3 भी कर सकते हैं। प्लस में ले लेते हैं 100 + 7³ ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन किया है जो, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, a + b का क्यूब। चलिए क्या लगाया था हमने, a + b का क्यूब इज इक्वल टू a³
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, राइट। अब पुट द वैल्यू ओवर हेयर। एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है, आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। उससे पहले आप एक नेगेटिव का साइन लगा लीजिए, क्योंकि हमने नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, a का क्यूब कितना हो गया, a का क्यूब हो जाएगा स्क्वायर और ये क्यूब 6 जीरो आ गई, ठीक है, और प्लस 3a का क्यूब 2 जीरो आ गई एंड 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 100 b का क्यूब दैट इज 49 प्लस 343 7 का क्यूब। चलिए जी, ये माइनस का माइनस रहेगा, ये आपका हो गया 10 लाख। 10 लाख मल्टीप्लाई बाई ये कितना है 10,000 70,000 प्लस 2 लाख 10,000 प्लस ये आपका हो गया 300 मल्टीप्लाई बाई 49 300 मल्टीप्लाई बाई 49 14700 14700 प्लस 343। इसको आप ऐड करिए, पहले लगेगा माइनस का साइन जो भी आएगा, ठीक है। आए कहाँ गया माइनस का साइन। चलिए, ये है आपका 10 लाख, दूसरा है 2 लाख 10,000, तीसरा है 14,700, तीसरा है 343। So 3 4 10 1 5 2 2 1 12,25,043। तो ये आ गया माइनस का 12,25,043, ठीक है, नेगेटिव आएगा यहाँ पे आगे से। सिमिलर क्वेश्चन है, आप करके देखना, नहीं आएगा तो आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -299, ठीक है, माइनस बाहर ले लीजिए और आप क्या करेंगे 300 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन डाले हैं। क्या हो गया थर्ड, फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं, ठीक है। चलिए जी, फैक्टर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसको ध्यान से देखिए, 4y² प्लस 1 प्लस 1/16y², ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ 2y² प्लस 1/4y² प्लस 2 multiplied by a that is 2y multiplied by b that is 1/4y, ठीक है। अब ये क्या बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो ये 1 ही आएगा, 2 से 2 कट गया और 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, y से y कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हम बिल्कुल सही हैं। तो दिस बिकम्स a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। तो a क्या है यहाँ पे हमारा, a है 2y और b क्या है हमारा प्लस 1/4y,
और ये हो गया स्क्वायर। सो दिस इज योर फैक्टर, राइट। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें है 9m स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ 3m स्क्वायर और 25 को मैं 5 और n को मैं 1n लिख सकता हूँ, तो 1/5n इसका स्क्वायर। क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा? चलिए अब ये देखिए ध्यान से, अब ये क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी बन जाता है। और वो क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। चलिए यहाँ पे a क्या है ये और b क्या है ये, तो चलिए डाल देते हैं इसको 3m प्लस 1/5n, ये हो गया सेकेंड पार्ट 3m माइनस 1/5n। ये लीजिए जी आपकी दूसरा फैक्टर हो गया, ठीक है। थर्ड आपका दिया हुआ है 27b³ माइनस 1/64 b³, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ 3, क्योंकि 27 को आप देखेंगे 27 का क्यूब क्या होगा, 3 × 3 × 3, 3 9 27, ठीक है। और b ऐसे लिख लिया तो मैंने इसको क्यूब में कर लिया, माइनस 1/, इसका क्या होता है 64 का 4 × 4 × 4, 16 4 जे 64, तो 4b³, ठीक है। अब ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, x माइनस वाई x³ माइनस y³, ये वाले फॉर्मूले में आ गया, ठीक है। अब ये वाले फॉर्मूले में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम उसी के अनुसार खोल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस y³, इसका जो फॉर्मूला होता है x माइनस वाई, राइट, और इसके साथ बाकी सारे प्लस के होंगे x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस xy, ठीक है। ये मेरा x है और ये मेरा y है। चलिए पुट द वैल्यू आउट हेयर, x3b माइनस 1/4b, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। x² यानी कि 9b का स्क्वायर, अब y² क्या हो जाएगा 1/16b², और xy का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, xy का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आएगा और ये आ जाएगा आपका कितना है 3b मल्टीप्लाई बाय 1/4b, ठीक है।
इसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए। 3b माइनस 1/4b पार्ट ए है और ये हो गया 9b² प्लस 1/16b² और ये आपका हो जाएगा प्लस का 3/4। b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4, ये लीजिए 3/4, ये आपके फैक्टर हैं। ठीक है, क्यूब में आते ही थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, अदरवाइज तो आसान होगा। हमने ये किया था क्यूब वाला क्वेश्चन 64। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का 4। ये दिया हुआ है x² प्लस 5x/6 प्लस 1/6। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब हमारे नीचे डिनोमिनेटर में आते तो हम उसको क्या करते हैं, k को कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1/6 तो बाहर ले लेंगे और इक्वेशन हमारी, अब क्योंकि बाहर लिया तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। ये आपका 5x प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए। 1/6 मल्टीप्लिकेशन करके 6 आना चाहिए, टोटल 5 आना चाहिए। तो सिंपल है, 3 2 6, 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस करोगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा प्लस 1। ये क्या हो गया जी? ओके, ये 1/6 का 1/6 रहेगा। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 3x बाहर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ पे 1 2x प्लस 1, क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं ले सकता, तो ये आपका हो गया 1/6 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1, ये आपके फैक्टर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं। ये फिर क्यूब की आइडेंटिटी है। 5th 27u³ माइनस 1/125 माइनस 27 u² अपॉन 5 प्लस 9u/25। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। पहले आइडेंटिटी लगाने से पहले 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3u, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, माइनस 5 multiplied by 5 multiplied by 5 is equal to 125, that is 1/20 1/5 plus cube। ठीक है, अब अभी हमने क्वेश्चन किया था a³ माइनस b³ माइनस 3a² यानी कि 9u² मल्टीप्लाई बाय 1/5 यानी कि y, और दूसरा था प्लस
3 multiply by x, that is 3u, आ जाओ जल्दी, 3u and multiply by y square, that is 1 by 25। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला जिसको अभी हमने किया था, कौन सा फॉर्मूला था हमारा, वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है इस आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की जगह, x ये है मेरा 3u, y क्या है मेरा 1/5 और ये आपका हो जाएगा q। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको पहले इसमें शॉर्टकट तरीका यही है कि आप गो थ्रू द आइडेंटिटीज एंड कीप इन योर माइंड एंड रिवाइज दैट अगेन एंड अगेन, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन देन यू विल डेफिनेटली सी दैट यस, हाँ कि ये क्वेश्चन जो है देखा सा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, कौन सा किया था अभी, 5th 6 पार्ट, ये भी आपका क्यूब का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया 64 y क्यूब माइनस प्लस 1/125 z क्यूब। इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, क्यूब 4 का क्यूब 64 होता है, तो ये ऐसे, और ये z अपॉन 5, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यही सबसे आसान होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये माइनस होता है यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, आ जाओ भाई, कहाँ से आ गया, चलिए पुट द वैल्यू ओवर हियर। मेरा x क्या है, मेरा x है 4y, मेरा y क्या है प्लस z/5, ये पहला फैक्टर, और दूसरा एक्स स्क्वायर यानी कि 16y प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा, 4y मल्टीप्लाई बाई z/5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4y प्लस जेड प्लस 5, और ये हो गया आपका 16y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन 25 माइनस, कुछ नहीं कटेगा, 8/5y। ठीक है, अब ये इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये यहीं पे आपका रहेगा। ठीक है, ये z है, वो देख रहा था, ये z है, तो ये 4/5 ही रहेगा, 4/5 y में, वही कहूँ मैंने कहा ये 2 कहाँ से आ गया, 4/5 ही रहेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, सेवंथ हमारे को दिया हुआ है सेवंथ ये दिया हुआ है हमारे को पी क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 9 पी क्यू आर बी किया है यार। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ पी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो मैं इसको ऐसे होल स्क्वायर में लिखना चाहता हूँ और आर तो है ही, और इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ 3 पी क्यूब और ये आर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 हो जाएगा और पी क्यू आर हो जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, ये आइडेंटिटी बनाने के लिए कभी आपको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा और थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, देन यू वुड बी एबल टू डू दैट। ठीक है, अब ये हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये पहले मैं वो लिख दूं, आपका क्या बन गया, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होते हैं किसके, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा इनका फैक्टर होता है थोड़ा सा लंबा सा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस तीसरा क्या हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। ठीक है, कहाँ चला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू हमें रखनी होगी। वी कैन पुट द वैल्यू ओवर हियर। अब हम वैल्यू रख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू क्या है p। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ये जो है पूरी की पूरी वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो x की वैल्यू p, y की वैल्यू प्लस 3q और z की वैल्यू r। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फुलफिल। अब पी स्क्वायर सिंपल प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर। अब एक्स वाई माइनस एक्स कितना है p, 3 पी क्यू माइनस वाई जेड यानी कि हो गया 3 क्यू आर माइनस एक्स जेड यानी कि पी एंड आर ये लीजिए। ठीक है, ये आपका फैक्टर है, एक ये और एक ये लंबा सा। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। सारे ही वाले क्वेश्चन हैं। ये वाला अब आ गया आपका एक 8th क्वेश्चन। ये नहीं चल रहा,
8 क्वेश्चन में दिया हुआ है 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये होगा 36 आना चाहिए और प्लस करके 12 आना चाहिए, तो आपका 6 ठीक है। ये हो जाएगा 9m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 6m। अब देखिए ये जो है प्लस करेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12m हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 36m स्क्वायर, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 36m स्क्वायर। तो हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, ठीक है। ऐसे आपको मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ता है, आपने शायद पढ़ा होगा। तो इसमें से मैं 3m बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3m माइनस 2, और यहाँ से मैं माइनस 2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3m 3m माइनस 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3m माइनस 2, और ये हो जाएगा 3m माइनस 2। ये आपके फैक्टर हैं 3m माइनस 2 का 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें फैक्टर पूछे गए हैं। नाइन्थ आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब ओब्लिक 3 प्लस 6xy and z। ये है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा पहले, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी, ठीक है। फिर हम उसके बाद आइडेंटिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो भी आइडेंटिटी होगी इसकी। चलिए मैं इसको पहले लिखता हूँ 3x होल स्क्वायर, ठीक है। ओ पहले तो मैं इसको ना वो करूँ, इसमें तो है फ्रैक्शन है, कांस्टेंट बाहर लेते हैं पहले, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिया था 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 27x क्यूब, ये हो जाएगा आपका 8y क्यूब, ये हो जाएगा आपका, ये z है ना खाली, हाँ z क्यूब, और ये आपका हो जाएगा 18xyz। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1/3 कितना टाइम लेगा, 27 को मैं 3x का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2y का क्यूब लिख सकता हूँ। z तो खुद ही क्यूब है, प्लस ये देखिए आप क्या है, ये है 3 मल्टीप्लाइड बाई x दैट इज 3x मल्टीप्लाइड बाई y दैट इज 2y एंड मल्टीप्लाई बाई z कितना हो गया 9 और 18 36, और ये कितना है हमारा
एक सेकेंड, ये जी है, सॉरी जी है, हाँ 18 ही आया है, फिर मैंने इसे 2 समझ लिया, ठीक है जी हो गया। ठीक है जी, अब हमने इसको एक निश्चित फॉर्मेट में बना लिया है। और ये क्या होता है आपका, अगर आप देखेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड 3x ABC, ये आपका जो फॉर्मूला होता है बराबर हो जाएगा 1/3 1/3। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हो जाएगा आपका x माइनस y प्लस z, ठीक है, और इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको बन जाएगा। चलिए बनाइए। ये हो जाएगा आपका 9, मैं सीधा ही इसको वैल्यू रख लेता हूँ ना, तो बोर्ड इतना स्लो काम कर रहा है ना। वन बाई थ्री ए, मेरा ए कितना है 3x, बी कितना है 2y, और सी कितना है z। पहला काम तो पूरा हो गया, ठीक है, एक फैक्टर तो हमारा बन गया। अब दूसरे में आपको क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है मेरा, एक्स है मेरा 3x, तो ये हो जाएगा 3 नहीं होगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी जो मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, वो 2 पहले a b की होगी, AB की होगी, ठीक है। चलिए जी 2AB की करते हैं। 2AB कितना हो गया, 3 और 2 6, 6 और 2 अच्छा XY प्लस, यार चल जा भाई, XY कितना, 3 और 2 6, 6XY, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि वहाँ पे y जो है नेगेटिव है, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा आपका YZ आपका हो जाएगा, फिर प्लस का ये हो जाएगा 2YZ, ठीक है। और तीसरा वाला है आपका, दोनों प्लस हैं तो ये माइनस हो जाएगा आपका 6XY, 6XY। ये लीजिए जी आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा टाइप का है और कुछ नहीं है। XY 2YZ और 3XZ, ये XY कैसे आ गया, XZ आएगा 3
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है लास्ट वाले में। तीन एक्स जेड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3xz, ये हो गया परफेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं, 9th हो गया।